I have been talking about the power of sacrifice. मैं आपसे बात कर रहा था बलिदान की सामर्थ के विषय में। There is a power in sacrifice. बलिदान में सामर्थ है। Life is not easy. जीवन आसान नहीं है। And life is not same for everyone. और जीवन हर समय एक जैसा भी नहीं रहता है। We all have our own challenges. हम सभी की अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं। We all have our own struggles. और हर किसी की अपनी संघर्ष हैं। I am also going through some challenges. मैं भी कुछ चुनौतियों से गुजर रहा हूँ। You are also going through some challenges. आप भी कुछ चुनौतियों से गुजर रहे हैं। We all have different struggles and challenges in our हम life. सभी की जीवन में अलग-अलग प्रकार की परेशानियां हैं, चुनौतियां होती हैं। And God gives us enough grace to deal with those और struggles. परमेश्वर हमें पर्याप्त अनुग्रह देता है ताकि हम उन चुनौतियों का सामना कर सकें, He उससे gives निकल us सकें। wisdom to handle our struggles. वो हमें बुद्धि देता है ताकि हम अपने परेशानियों को संभाल सके। Hallelujah. हालेलुया। So power, there is a power in sacrifice. बलिदान में एक सामर्थ है। You need to remember that. आपको एक बात याद रखनी है। Whenever we sacrifice something, जब कभी भी हम कुछ बलिदान करते हैं, God release the power. परमेश्वर एक सामर्थ को प्रकट करता है। God always release something best for us when we sacrifice to the Lord. परमेश्वर हमेशा एक बहुतायत और बेहतरीन देता है जब हम अपने जीवन में बलिदान करते हैं। Lot of people today, बहुत से लोग they don't want to वो sacrifice. बलिदान नहीं करना They चाहते, just want to live a normal life. वो केवल एक साधारण सा जीवन जीना चाहते हैं। Normal prayer. और प्रार्थना, साधारण Normal प्रार्थना, Bible reading. साधारण बाइबल रीडिंग, Normal things, what they can afford, what they can do, they want to do. जो वो कर सकते हैं बस वो वही करना चाहते हैं, मामूली चीजों में रहना चाहते But हैं। sacrifice, लेकिन बलिदान, it means you try to do something that you can do. इसका मतलब आप वो करने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं कर पाते हैं। You try to afford something that you cannot afford. आप कुछ ऐसे लेने की कोशिश करते हैं जिसकी क्षमता आपके अंदर उस समय नहीं है। You put extra energy. आप ज्यादा ऊर्जा लगाते हैं, You put extra efforts आप ज्यादा मेहनत करते हैं to make things happen for you. और आपके लिए वो चीजें हो जाएं उसके लिए। Hallelujah. हालेलुया। So I am going to finish my series today तो आज मैं अपनी श्रृंखला को पूरा करने वाला हूँ with the last words, the final words. और ये आखिरी शब्दों के साथ। So I have talked so many things about तो sacrifice. मैंने बलिदान के विषय में बहुत सी बातें की हैं। For example, उदाहरण के लिए giving our best to God. अपना बेहतरीन परमेश्वर को देना। That lady came and pouring out the scent at the feet of the और master. वो स्त्री जब आई, वो वैश्य आई और उसने स्वामी यानी कि यीशु मसीह के चरणों में वो बेहतर और बहुमूल्य इत्र को उड़ेल दिया। Judah thought, why she is wasting such expensive scent upon the feet of Jesus. यहूदा इस्करियोती ये कहता है कि वो इतना महंगा इत्र क्यों यीशु के चरणों में उड़ेल रही है। But she got best for Jesus. लेकिन वो यीशु के लिए उत्तम लेकर आई। She was a sinner. वो पापी थी, She was a rejected woman. वो एक समाज से निकाली हुई वह औरत थी She was downtrodden woman. और समाज से बहुत पिछड़ी महिला थी। But at this moment, लेकिन इस क्षण में Jesus was not looking at anything. यीशु मसीह किसी भी पाप को नहीं देख रहा था। Jesus was looking at the heart of this lady. यीशु इस स्त्री के दिल को देख रहा था And her heart was different. और उसका दिल बहुत अलग था। She bought that best for Jesus. वो बेहतरीन यीशु के लिए लेकर आ गई। Hallelujah. हालेलुया। What are we bringing today? हम आज क्या लेकर आ रहे Are we हैं? giving our best to God? क्या हम अपना बेहतरीन परमेश्वर को दे रहे हैं? Sometimes we live everything, we do everything, we worship, we pray, but we keep our sins aside. कई बार हम सब कुछ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर को देते हैं, लेकिन हमारा पाप भी हमारे बगल में होता है। Give everything to Jesus. सब कुछ यीशु को दे दीजिए No more reservations. और कुछ भी रख मत छोड़िए। Give everything in the hands of सब Jesus. कुछ परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Jesus walked in the grace and truth. यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई में चला And because of the grace, और अनुग्रह के कारण he said to that woman, उसने उस स्त्री से कहा, go, your sins are forgiven. जा और तेरे पाप क्षमा हुए। He has forgiven the sin of that woman. उसने उस स्त्री के पाप को क्षमा कर दिया। That's the grace of Jesus. ये था यीशु का अनुग्रह। But then Jesus said, लेकिन फिर यीशु ने कहा, go and sin no more. जा और फिर पाप मत करना। This is the truth. ये सच्चाई है। Hallelujah. हालेलुया। The grace says your sins are forgiven. अनुग्रह कहता है तेरे पाप क्षमा हुए। But the truth says you have no more sin now. You don't लेकिन have to sin सच्चाई anymore. कहती है कि अब से तू पाप मत करना। So we have to move in both. सो हमें दोनों में चलना जरूरी है। Grace says you are forgiven. अनुग्रह कहता है तुम क्षमा हो गए हो, You are forgiven. तुम माफ कर दिए गए हो, You just walk in a new और life. तुम अब नए जीवन में चलो। But truth says लेकिन सच्चाई कहती है no more sin now. अब पाप फिर से मत करना। Hallelujah. हालेलुया। That's what we have to practice. और हमें इसी बात का अभ्यास करना Then I है। also shared, फिर मैंने इसके बाद एक और बात कही, we don't have to give leftover to God. हमें परमेश्वर को बचा हुआ नहीं देना है। Oh, so many people bring what is leftover in their बहुत से life. लोग परमेश्वर के लिए वो लेकर आते जो उनके जीवन में बचा हुआ होता है। This is leftover. और ये बचा This हुआ is है, leftover. ये बच गया है मेरे It पास, is useless in my ये house. मेरे घर में बेकार है, It is useless in my life. ये मेरे जीवन में बेकार है। Let me give it to God. तो ठीक है मैं परमेश्वर को इसे दे देता हूँ। Don't give
things that you don't use for yourself. उन चीजों को परमेश्वर को मत दीजिए जो आप खुद भी इस्तेमाल नहीं करते। Give your best to God. अपना बेहतरीन परमेश्वर को दीजिए। God does not like our rejected things. परमेश्वर को बची हुई चीजें और नकारी हुई चीजें पसंद नहीं है। God is not looking for our leftover time. परमेश्वर हमारा बचा हुआ समय नहीं ढूंढ रहा है। God is not looking for our leftover talent. परमेश्वर हमारे बचे हुए तोड़ों के इंतजार में नहीं है। God needs our best. परमेश्वर को हमारा उत्तम चाहिए। So give your best to तो God. अपना उत्तम और बेहतरीन परमेश्वर को दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। What is sacrifice? बलिदान क्या है? A simple word. अब साधारण शब्दों में Dying is sacrifice. मरना बलिदान है। Somebody said dying is कोई sacrifice. कहे मरना बलिदान है। Hallelujah. हालेलुया। What has to die? किसको मरना है? Our dreams, हमारे सपनों को, our desires, हमारी इच्छाओं को, our wants, हमारी चाहतों को, our flesh. हमारा शरीर को। If our flesh will die, अगर हमारा शरीर मर जाएगा then something will alive. तो कुछ जिंदा हो जाएगा। Something will get life. कुछ में एक किसी चीज में जीवन आ जाएगा। God is going to do things that we have never seen and heard. परमेश्वर वो काम करने लग जाएगा जो हमने कभी सुना नहीं और देखा नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। That's what Jesus said. यीशु ने क्या कहा? That is what Jesus यही said. यीशु ने कहा। That until a seed die into the ground, जब तक एक बीज भूमि में पड़ के मरता नहीं it है, will never bring much fruit. वो तब तक बहुतायत का फल नहीं लाएगा। So if you want to bring much fruit, तो अगर आप बहुतायत का फल लेकर आना चाहते हैं, you're not getting what I'm saying. आप समझ नहीं पा रहे जो मैं कह रहा हूँ। If you don't sacrifice, अगर आप बलिदान नहीं करेंगे, you may buy a scooter in your life. आप अपने जीवन में एक स्कूटर खरीदेंगे। You may buy one car in your शायद आप life. अपनी गाड़ी में अपने जीवन में एक गाड़ी खरीद ले। You may have one house. शायद एक घर आपके पास हो। But when you लेकिन sacrifice, जब आप बलिदान करेंगे, you will have many cars. आपके पास बहुत सी गाड़ियां You will have होंगी, many houses. बहुत से घर होंगे आपके You will पास, have abundance. आपके पास बहुत दायत होगी। Am I talking to क्या मैं किसी somebody? से बात कर रहा हूँ? Hallelujah. हालेलुया। Power of sacrifice. बलिदान की सामर्थ। You don't walk towards the things. आप चीजों के वस्तुओं के पीछे नहीं जाते, You seek His righteousness and kingdom, आप उसकी धार्मिकता और उसके राज्य के पीछे जाते and हैं things will follow और you. वो वस्तुएं आपके पीछे आने लगती हैं। That's what Jesus said. यही यीशु ने कहा, Everything will follow you. सब कुछ तुम्हारे पीछे आएगा, Everything will come after you. सब कुछ तुम्हारे पीछे आने लग जाएगा। That's the kind of life we need, people और of ऐसा God. जीवन हमें जीने की जरूरत है। How many are listening? कितने लोग सुन रहे हैं? How many are with me? कितने लोग मेरे साथ में हैं? Now look at, I'm going to give you some examples of sacrifice in from the Bible. सुनिए, मैं आपको बलिदान के कुछ उदाहरण बाइबल से देने वाला हूँ And I'll finish my message today. और मैं आज अपने इस संदेश को समाप्त करूंगा। The greatest example is our Lord Jesus Christ. सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे खुद के प्रभु यीशु मसीह। Jesus said, यीशु ने कहा, what is happening here? और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा In है। Philippians chapter 2 verse 5 to 8. फिलिपियों 2 का 5 से 8 में I'll read it now. Listen very carefully. सुनिए इस बात को बड़े ध्यान से। Have this mind among yourself, which is your Christ Jesus. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Number one thing, पहली बात, I must have the mind of Christ. मेरा मन मसीह के मन जैसा होना चाहिए। I don't have to copy anybody. मुझे किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। I don't have to imitate anyone. मुझे किसी और व्यक्ति का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। My mind should not be like the mind of my friend. और मेरा मन मेरे दोस्त के मन के जैसा नहीं होना चाहिए। My mind should be like the mind of Christ. मेरा मन और मेरा स्वभाव मसीह के जैसा होना चाहिए। And then he says, और फिर वो कहता है, though he was in the form of God, चाहे वो परमेश्वर के स्वरूप में भी था, he was in the form of God. वो परमेश्वर के स्वरूप में था। Look at the sacrifice of Jesus. बलिदान को देखिए, यीशु के बलिदान को। Did not count equality with God. उसने फिर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। Oh, wow, 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 wow. हालेलुया। Wow. Wow. The one who was like God. वो जो परमेश्वर की जैसा था, The one who was form of the God. वो जो परमेश्वर के स्वरूप में था, The one who looked like God. वो जो परमेश्वर के जैसा दिखता था, The one who walked like God. वो जो परमेश्वर के जैसा चला था, The one who healed like वो God. जैसा परमेश्वर के जैसे जिसने चंगाई दी, The one who delivered like जिसने God. परमेश्वर के जैसे छुटकारा दिया, The one who loved like वो God. जिसने परमेश्वर के जैसे प्रेम किया, The one who said, whosoever has seen me has seen the Father. वो जिसने इस बात को कहा कि जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। Hallelujah. हालेलुया। That's what he said. और यही उसने कहा, Whosoever has seen me जिसने भी मुझे देखा है has seen the Father. उसने पिता को देख लिया है। Now what he's doing? अब देखिए
देखिए वो क्या कर रहा है। He did not count equality with God. उसने परमेश्वर के तुल्य होने की बात खुद को नहीं समझी। He says, I'm not equal with उसने God. कहा परमेश्वर के तुल्य मैं नहीं हूँ। Who did that? किसने किया ये? Jesus of Nazareth. यीशु नासरी ने। Today, आज people, लोग when God uses them, जब परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है, they want to be like Jesus. वो यीशु के समान बनना चाहते They हैं। want to be Jesus. वो यीशु बनना चाहते हैं। Preachers are telling people, I will pray for you, you don't pray. प्रचारक ये कहते हैं तुम प्रार्थना मत करो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना When करूंगा। man of God will come, जब परमेश्वर का दास आएगा storm will come. और तूफान आएगा। When man of God will come, परमेश्वर का दास आएगा, healing will come. चंगाई आएगी, Deliverance will come. छुटकारा आएगा। When man of God will जब come, परमेश्वर का दास आएगा earthquake will come. और भूकंप आ जाएगा। Man of God is my foot, is nothing, is nobody without Jesus. परमेश्वर का दास बिना यीशु के कुछ भी नहीं है। Useless. बेकार है, Useless. बेकार है वो। Every pastor, हर एक पासवान, every man of God, हर एक परमेश्वर का दास nobody. को कुछ भी नहीं है वो। I said nobody मैं कहता हूं वो कुछ भी नहीं है without Jesus. बिना यीशु के। Who healed you today? आज आपको किसने चंगाई दी? Not me, मैंने नहीं, Jesus. यीशु नहीं। What power healed you? और किसकी सामर्थ्य आपको चंगाई दी? Not my power. मेरी सामर्थ्य नहीं। I am as simple as you. मैं आपके जैसा ही साधारण मनुष्य हूं। Idolizing a man of God like Jesus is a sin. एक परमेश्वर के दास को यीशु के समान मूर्त बना लेना या उनकी आराधना करना ये पाप है। You will go to hell आप नरक जाएंगे if you say Pastor Brian is my Jesus. अगर आप ये कहेंगे पास्टर ब्रायन मेरे यीशु हैं। Oh, hello, I'm talking to somebody. मैं किसी से बात कर रहा हूं। Honor me, मेरा आदर करें, love me, मुझसे प्रेम करें। spiritual father. आत्मिक पिता मैं हूं, Your अच्छी बात है। pastor. आपका पासवान हूं। I am everybody. मैं सब कुछ हूं। I am everything. मैं हर एक बात हूं। But I am not Jesus. लेकिन मैं यीशु नहीं हूं। Come on, somebody. Yes. Hello, 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 hello. हेलो। My prayers मेरी प्रार्थनाएं will never take you to heaven. आपको कभी स्वर्ग नहीं लेके जाएंगी। Your prayers. आपकी प्रार्थनाएं। Hello, church. कलीसिया, Youth, I'm talking to you. जवानों मैं आपसे बात कर रहा हूं। I know what you do on phone. मैं जानता हूं आप फोन पर क्या करते हैं। I know what you do after church. मैं जानता हूं आप चर्च के बाद क्या करते हैं। I know how you behave. मैं जानता हूं आपका स्वभाव कैसा होता है। Pastor Brian's prayer is not going to save anybody. पास्टर ब्रायन की प्रार्थना से कोई नहीं बचेगा। My prayer will not give you salvation. मेरी प्रार्थना आपको उद्धार नहीं देगी। If your personal relationship with Jesus ये is not right, आपका निजी रिश्ता अगर है यीशु के साथ, no man, woman of Papa, God, this, that will save your life. कोई भी परमेश्वर का दास दासी पापा मम्मी आपको कोई भी आपको नहीं बचा सकता है। The only who saves you, एक ही है जो आपको बचाता है। his name is Jesus. और उसका नाम है यीशु। His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। The one who heals you. वो जो आपको चंगा करता है। The one who died for you. वो जो आपके लिए मरा। I didn't die for you. मैं आपके लिए नहीं मरा। Jesus died for you. यीशु आपके लिए मरा। Jesus has paid the price for यीशु you. ने आपके लिए कीमत चुकाई है। Come on, somebody shout कोई जोर से hallelujah. कहे हालेलुया। You know why I'm stopping you? क्या आप जानते हैं मैं आपको क्यों रोक रहा हूँ? If today I am Jesus for you, अगर आज मैं आपके लिए यीशु बन जाऊं, tomorrow your Jesus will change. कल आपका यीशु बदल जाएगा। You will go 100 places. आप 100 जगह पे जाएंगे, You will have 100 Jesus. 100 यीशु आपके हो जाएंगे। Every pastor is Jesus for you. हर एक पास्टर आपके लिए यीशु बन जाएंगे। That's why no pastor is Jesus. इसीलिए कोई पास्टर यीशु नहीं है। Today you are adoring me like Jesus. आज आप मेरी आराधना पूजा करेंगे यीशु की Tomorrow, जैसे, tomorrow when you go out of this church, और कल जब आप इस कलीसिया से बाहर जाएंगे, another pastor is another Jesus. एक और पास्टर आपके लिए एक और यीशु होगा। No, 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 नहीं no. नहीं 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 नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Your life is not attached with any man of God. आपका जीवन किसी भी परमेश्वर के दास से नहीं जुड़ा है। I may live, I may not live, शायद मैं रहूं या ना रहूं, but you will live लेकिन आप रहेंगे। because the one who lives forever क्यों? is with you. क्योंकि एक जो हमेशा जिंदा है वो आपके साथ है, And his name is Jesus. और उसका नाम यीशु मसीह है। Somebody said Jesus. कोई कहे यीशु, Somebody said Jesus. कोई कहे यीशु। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Amen. Amen. Jesus did many miracles,
healings and deliverance. यीशु ने बहुत से चिन्ह चमत्कार चंगाई और छुटकारा किए। The crowds was attracted because of the miracles he did. जो अद्भुत काम वो किया करता था उसके कारण जो भीड़ थी वो आकर्षित होती थी। And they used to come in his meeting. और वो उसकी सभा में आया करते थे। They didn't come for his message. वो उसके संदेश के लिए नहीं आते थे। They came for his miracle. वो उसके चिन्ह चमत्कार देखने के लिए आते थे। They will throw the palm leaf. वो खजूर के पत्ते को बिछाते थे उसके सामने। They will throw their cloak. वो अपने कपड़े भी यहाँ तक कि उन्होंने उतार के डाले। And on the third day, और तीसरे दिन the same crowd वही भीड़ who has seen the miracles जिसने अद्भुत काम देखे थे will tell him, crucify him. वो कह रही है इसे क्रूस पर चढ़ा दो। That's why Bible says इसलिए बाइबल कहती है Jesus did not believe the crowd. यीशु ने भीड़ पर विश्वास नहीं किया। He never believed the crowd. उसने भीड़ पे कभी विश्वास नहीं किया। Jesus knew it. यीशु जानते थे No matter how many miracles I do, चाहे कितने भी ज्यादा अद्भुत काम मैं करूं उनके सामने, how many deliverance I कितने भी do, छुटकारे मैं करूं, how many demons I take कितने out, दुष्ट आत्माएं मैं निकाल दूं, these people will not trust me. ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं So करेंगे। trusting God will not come because of miracles. Trusting God will come only by following the word of God. सो इसीलिए परमेश्वर पर विश्वास करना किसी चिन्ह चमत्कार के द्वारा नहीं आने वाला। परमेश्वर पर विश्वास करना केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा आएगा। Heaven and earth will pass away. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे। Miracles will pass away. चिन्ह चमत्कार खत्म हो जाएंगे। Healing and deliverance will stop. चंगाई छुटकारा बंद हो जाएगा। But the word of God, लेकिन परमेश्वर का but वचन, the word of God परमेश्वर का will वचन never pass वो away. कभी भी नहीं टलने वाला When you read the है। word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, when you practice the word of जब God, आप परमेश्वर के वचन का अभ्यास करते हैं, you will not fall down. आप नीचे नहीं गिरेंगे। Don't worship a man, but worship the Messiah. एक मनुष्य की आराधना ना करें, मसीहा की आराधना करें। Somebody shout hallelujah. हालेलुया। Jesus, यीशु he did not count himself as equal to God. उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं रखा। My Jesus, मेरा यीशु, your Jesus, आपका यीशु, the one who said, the one who has seen me has seen the वो Father. जिसने ये कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। He says, वो कहता है I don't count myself as the Father. मैं परमेश्वर के तुल्य होने के बराबर नहीं I'm हूँ। not equal with him. मैं उसके बराबर नहीं But हूँ। today, लेकिन आज we want to be Jesus. हम यीशु बनना चाहते Now हैं। look at further. अब देखिए आगे, Next one says, अगला वचन कहता है, but emptied himself. वरन अपने आप को शून्य कर दिया। अपने पड़ोसी को बोलिए, अपने आप को शून्य कर दिया। अपने आप को शून्य कर दिया। बोलिए बोलिए, क्या कर दिया? शून्य कर दिया। जो अपने आप को शून्य नहीं कर सकता वो यीशु को नहीं समझ सकता। Emptied himself. अपने आप को शून्य कर दिया उसने। आज दो दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो हम सोचते हैं मैं यीशु बन गया। आज एक बीमार बुखार चंगा हो गया, मतलब मैं यीशु बन गया। दो प्रचार मैंने कर लिया, 3 प्रकाशन मुझे मिल गया, मैं सोचता हूं मैं यीशु बन गया। यीशु ने अपने आप को शून्य किया। That's a sacrifice. ये है बलिदान। What is sacrifice? बलिदान क्या है? When you know who you are, जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, but you humble yourself. लेकिन आप अपने आप को फिर भी You दीन कर empty लेते yourself. हैं। आप अपने आप को खाली कर लेते हैं, शून्य कर लेते Not हैं। only that, केवल उतना ही नहीं, listen further. आगे सुनिए, Taking the form of a servant. और दास का स्वरूप धारण किया। किसका स्वरूप? दास का। जोर से बोलिए। दास का। हमें कोई दास बोले हमें गुस्सा आता है। इसका देसी शब्द है नौकर बन गया। दास का रूप धारण किया, नौकर बन गया। नौकर नहीं बनता तो चेलों के पैर धोता? कोई गुरु ने कभी इतिहास में चेलों के पैर धोए? हर गुरु कहते ये रहा पैर, चल धो। गुरु दक्षिणा यही है। पर हमारा गुरु उनके पैर ले रहा है जिनको सिखा रहा है, जिनको तैयार कर रहा है, अपना अंगोछा ले रहा है और उनके पैर धो रहा है। आज हमें कोई 2 बार डांट दे, हम मुंह फुला लेते हैं। आज हमें कोई खाना लेट दे दे, मुझे खाना क्यों लेट दे दिया? कुछ कम दे दे, कुछ लंबी लाइन लग जाए, थोड़ी बहुत बातचीत होती है। प्रार्थना अभिषिक्त लोग, आत्मा से भरे लोग टेंशन में आ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। और प्रभु कह रहा है मैं दास बन गया।
मैंने दास का रूप लिया, ईश्वर का रूप छोड़ दिया, परमेश्वर का रूप छोड़ दिया, अपनी जगह छोड़ दी और मैं बन रहा हूं क्या? दास. Sorry, Sister Brenda is here. So Jesus said, यीशु ने कहा, I am becoming a servant. मैं एक दास बन गया. If we don't become servant, अगर हम दास ना बने, we have to be servant of each other. हमें एक दूसरे के दास बनना जरूरी है. That's what Jesus said. यीशु ने यही कहा, Be a servant of each other. एक दूसरे के दास बन जाओ. Hallelujah. हालेलुया. Church, wake up. कलीसिया जागिए, Understand sacrifice. बलिदान को समझिए Understand the word meaning of servant. और एक दास शब्द के अर्थ को समझिए. Not only that. केवल उतना ही नहीं. Now the Bible says, बाइबल कहती है, being born in the likeness of man and being found in human form, he humbled himself by being obedient to the point of death, even death on a cross. दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया. Yes. और मनुष्य के रूप में होकर हाँ. अपने आप को दीन किया. दीन और किया. यहाँ तक आज्ञाकारी रहा हाँ. कि मृत्यु, हाँ. हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली. A God हमारा परमेश्वर who became a servant, जो एक दास बना, now became a human, उसके बाद मनुष्य बन गया. now taking the form of a human, मनुष्य का स्वरूप धारण कर लिया. being obedient to the Father, पिता के प्रति आज्ञाकारी रहा and dying on the cross. और क्रूस पर मर गया. Come on. Somebody said like this, किसी ने इस प्रकार से कहा, a great man of God, परमेश्वर के एक महान दास ने, Leonard Hill, said like this. Nobody? No problem. He said, many of you want to be like Jesus. और उन्होंने कहा, आप में से बहुत से लोग यीशु के समान बनना चाहते हैं. So remember that. सो याद रखिए इसे, When you want to be like Jesus, जब आप यीशु के जैसा बनना चाह रहे हैं. Jesus has a wilderness. और यीशु मसीह जंगल में रहते थे. He had a Gethsemane, और गत्समनी का समय भी उनके जीवन में आया. and he had a cross. और उनके जीवन में क्रूस था. So when you want to be like Jesus, सो जब आप यीशु के समान बनना चाहें, you will be in the wilderness तो आप जंगल में होंगे, where there is no supply, जहाँ पे आपके लिए कोई सहूलियत नहीं है, where there is no food, जहाँ कोई भोजन नहीं है, where is nothing good is जहाँ पे there. कुछ भी भला और अच्छा नहीं है. You will have Gethsemane, गत्समनी का समय आपके जीवन where में आएगा, everybody will leave you. जहाँ सब आपको छोड़ के चले जाएंगे. You will be alone. आप अकेले होंगे. You will be alone, आप अकेले होंगे. and you will tell the Father, और आप पिता से कहेंगे, it's very tough, Father, पिता ये बहुत मुश्किल but है I will do your will. कि मैं आपकी इच्छा को, लेकिन मैं फिर भी आपकी इच्छा को करूंगा. And you will obey God to the point that you will go on the cross. और आप यहाँ तक पिता के प्रति आज्ञाकारी हो जाएंगे कि आप क्रूस की मृत्यु के लिए भी तैयार होंगे. Now try to be like Jesus. अब आप यीशु के समान बनने की कोशिश करिए. Now be like Jesus. अब यीशु के समान बनिए. With wilderness, with Gethsemane and cross. जंगल के साथ, गत्समनी के साथ और क्रूस के साथ. Hallelujah. हालेलुया. Be more like Jesus. यीशु के समान और अधिक बनिए. Let's go further. आइए हम आगे बढ़ें. Jesus, who had every right to glory and honor, choose the path of humility and sacrifice for our sake. यीशु मसीह ने हमारे कारण अपने आप के लिए सब कुछ होने के बावजूद भी सारी महिमा और प्रशंसा वो ले सकता था, लेकिन फिर भी हमारे खातिर वो दीन हो गया. Now let me talk about Abraham. आइए मैं बात करता हूँ अब्राहम के बारे में. Fast, very quickly. 10 जल्दी minutes. से हम I'm आगे बढ़ेंगे. finished. 10 मिनट में मैं अपने खत्म करने वाला हूँ. Just 5 to 10 minutes. 5 से 10 मिनट और. Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से. Abraham. अब्राहम. God calls Abraham to leave his country, his people, and his father's household to go to a land that God would show to him. परमेश्वर अब्राहम को बुला लेता है एक ऐसी जगह पर जाने के लिए, और जहां पर उसके बारे में उसे पता भी नहीं होता, और वो कहता है कि वो तू अपने पिता के घर को छोड़कर मेरे पीछे चलने लग जा. Now Abraham didn't say no to God. अब्राहम ने देखिए परमेश्वर को मना नहीं किया. Who can leave his people? कौन अपने लोगों को छोड़ सकता है? Who can leave his country? कौन अपना देश छोड़ेगा? Who can leave his father's house? कौन अपने पिता के घर को छोड़ेगा? And God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा, leave everything सब कुछ छोड़ दे and come, I will take you somewhere. और मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे कहीं लेके जाऊंगा. But you have to leave everything. लेकिन तुझे सब छोड़ना पड़ेगा पहले. And Abraham's willingness to step into the unknown and trust God's promise is an example of a sacrificial obedience. और अब्राहम का परमेश्वर की बात मानकर विश्वास करके एक अनजानी जगह पर चल देना, ये एक बड़े बलिदान को दिखाता है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Sometimes God will call you out of your comfort zone. कई बार परमेश्वर आपको आपके आरामदायक जगह से बुलाएगा. Believers विश्वासियों who are sleeping at home, जो घर पे सोते रहते हैं, who are enjoying air condition, जो अपने एसी का आनंद उठा रहे हैं who घर are पे, enjoying your car, जो अपनी गाड़ी का आनंद ले रहे हैं, sometimes कई बार God will give you a tough job.
परमेश्वर आपको मुश्किल काम देगा। Please come out of your comfort कृपया zone. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। Be willing to obey God. परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार रहें। I went to Gorakhpur. मैं गोरखपुर गया, No car. कोई गाड़ी नहीं No थी, AC. कोई एसी नहीं था, Humidity. और नमी बहुत ज्यादा थी No वहाँ पे, cooler. कोई कूलर नहीं था, Very humid place. बहुत ही ज्यादा नमी और गर्मी वहाँ में मौजूद It was थी। tough to do बहुत ministry. ज्यादा सेविकाई करनी बहुत मुश्किल हो One रही village थी। to another village. एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ रहा But I want था। to tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, God did great things there. परमेश्वर ने वहाँ बड़े अद्भुत काम किए। What you are seeing these days in the church जो आप इन दिनों में कलीसियाओं में देख रहे हैं, is what I have received after coming from ये वो Gorakhpur. है जो गोरखपुर से आने के बाद मैंने परमेश्वर से प्राप्त किया है। I got this gift from the Lord. मुझे प्रभु से ये वरदान हासिल हुआ। After so many years, I went alone for a missionary और trip. बहुत सालों के बाद मैं अकेले एक सेविकाई की यात्रा पे गया। I went for the toughest place. मैं सबसे ज्यादा कठिन जगहों पर भी होकर आया। So when you obey God, God will give you तो जब आप best. परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर आपको उत्तम देंगे। Number 2 example. दूसरा उदाहरण, Example of Moses. मूसा का उदाहरण। Look at Moses. मूसा को देखिए। Moses refused to be called the son of Pharaoh's daughter. मूसा ने फिरौन की बेटी का पति बनने का इनकार कर दिया, He refused to be called the son of the Pharaoh's daughter. और उसने फिरौन की बेटी का बेटा बनना के लिए इनकार कर दिया, Choosing rather to be mistreated with the people of God. और इसके बजाय उसने ये चुना कि वो परमेश्वर के जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़े हो। Hallelujah. हालेलुया। Look at me. देखिए मेरी ओर देखिए। Moses मूसा was a prince. वो एक राजकुमार था, He was going to be the next Pharaoh. वो अगला फिरौन बनने वाला था। He had luxurious life. उसका जीवन आलीशान जीवन था, Oh, he was about to be the king. वो राजा बनने वाला था। He left the king. उसने राजपद को छोड़ दिया, He left the king's palace. उसने राजमहल छोड़ दिया, He didn't want to enjoy with those people. उसने उन लोगों के साथ आनंद करने से इनकार कर दिया, But he chose to be mistreated with the people of God. लेकिन उसने ये चुना कि वो परमेश्वर के लोगों के बीच में उसको सताया जाए, Mistreated. उसके साथ दुर्बर्ताव किया जाए। How many you can choose to be mistreated for आप में God? से कितने लोग ये चुनाव कर सकते हैं कि आपको सताया जाए, आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाए? मिस्री लोग इब्रानी लोगों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। मूसा ने बोला, मैं अपने लोगों के साथ इस राजपद जो याजक ये राजा का जो पद है उनके साथ नहीं रहूंगा, उनके साथ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, पर अपने लोगों के साथ दुर्व्यवहार को सहूंगा, गलत व्यवहार को सहूंगा, आलीशान जिंदगी में नहीं रहूंगा, पर परमेश्वर मुझे बुला रहा है, सब कुछ छोड़कर वो करूंगा जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। क्या आप मेरे साथ हैं? Yes. That's a sacrifice. और ये है बलिदान। That is why इसलिए the sacrifice was so great. बलिदान इतना बड़ा था, That's why the miracle was so great. इसलिए अद्भुत काम बहुत बड़े थे उस What समय। was the miracle? वो अद्भुत काम क्या था? Dividing a sea. एक समुद्र को दो भाग कर देना। Have you ever heard about that? क्या आपने सुना है इसके बारे में Have you कभी? ever seen that God who can divide a Red Sea? क्या कभी आपने सुना है ऐसा परमेश्वर जो लाल समुद्र को एक समुद्र को दो भाग कर दे? When your sacrifice is great, जब आपका बलिदान बड़ा है, your blessing and your miracle is going to be great. आपकी आशीष और आपका अद्भुत काम बहुत बड़ा होगा। Come on, somebody. क्या कोई सुन रहा है मुझे? Come on, somebody. हालेलुया। My efforts. मेरी मेहनत, One car एक गाड़ी in 15 years, और 15 साल One हो गए, house एक घर in 30 years. 30 साल में, But sacrifice लेकिन बलिदान means coming back. इसका मतलब वापस आना। But elastic. But it is. ये एक प्रकार के खिंचाव के समान है। Do you have anybody dupatta, anything like this? Look at me. मेरी ओर देखिए, Suppose this is like a rubber, मान लीजिए ये एक रबड़ के समान है, elasticity. और ये रबड़ के समान है। So when you do things, जब आप करते हैं you come in the front. तो आप आगे आ जाते हैं, You come in the front. आप आगे आ जाते हैं। It is not there. ये नहीं है आपके जीवन Your में भी। efforts, आपकी मेहनत है, your mind. आपका दिमाग आप इस्तेमाल कर रहे You will हैं, get to a point. You will get something. आपको एक स्तर पर आके कुछ मिल जाएगा। But what is sacrifice? लेकिन एक बलिदान I will serve the Lord. कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा, I will sacrifice my मैं life. अपने जीवन का बलिदान करूंगा, I will take the cross. मैं क्रूस उठाऊंगा, I will live for Jesus. मैं यीशु के लिए जीऊंगा। No matter I don't have good चाहे clothes. कुछ भी हो जाए, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है फिर भी मैं सेवा I don't करूंगा। have a car. मेरे पास गाड़ी नहीं है, I don't have a good house. मेरे पास अच्छा घर नहीं है, I don't have
nice people और around me. मेरे आसपास बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, Nobody loves me. कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। You're going further. आप पीछे जा रहे हैं, You're going पीछे जा रहे हैं, backward. आप पीछे जा रहे हैं। Sacrifice. बलिदान, You're going back. आप पीछे जा रहे हैं। You are living out of time. आप अपने समय से बाहर जी रहे हैं, समय When से people आगे are बढ़ जा रहे enjoying हैं। life, जब लोग जीवन का आनंद उठा रहे हैं, you are praying. आप प्रार्थना कर रहे हैं। When people are enjoying food and जब clothes, लोग अपने घरों में अपने कपड़ों का, अपने भोजन का आनंद ले रहे हैं, you are doing something for God. आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं। You are जाके going back, back, आप back. पीछे जा रहे, पीछे जा रहे, पीछे जा रहे हैं। But you don't understand. लेकिन आप इस बात को नहीं समझ रहे In हैं। your sacrifice, आपके बलिदान में God is going to launch you. परमेश्वर आपको भेजने वाला है। As you're moving back, जितना आप पीछे जा रहे हैं, God is about to launch you. परमेश्वर आपको भेजने वाला है। God is going to launch you. परमेश्वर आपको छोड़ने वाला है। Your sacrifice, आपका बलिदान, your tears, आपके आंसू, your pain, आपका दर्द, your struggles. आपके संघर्ष, Your financial crisis. आपकी आर्थिक तंगी, One day, एक दिन just like satellite went to Chandrayaan, बिल्कुल वैसे चंद्रयान went जैसे to the चंद्रयान सैटेलाइट पे मून पे चंद्रमा पे गया, in the same way, वैसे ही God is going to launch you. परमेश्वर आपको छोड़ेगा। After your relatives, आपके रिश्तेदारों के बाद, after your friends, आपके दोस्तों के you बाद, will be blessed at last. आप आखिरी में आशीषित होंगे। But God is going to give you power. लेकिन परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। He is going to use the energy. वो आपकी ताकत का इस्तेमाल You're करेगा। going back. आप पीछे जा रहे And हैं, when your season will come, और जब आपका समय आएगा, your people, आपके लोग they're enjoying house, वो घर का आनंद ले they're रहे enjoying हैं, car, गाड़ी का आनंद ले रहे they're हैं, enjoying lot of things. बहुत सी वस्तु का आनंद ले रहे हैं, But your sacrifice लेकिन आपका is बलिदान going to launch you. वो आपको छोड़ने वाला It's going to है। give you thrash. वो आपको एक धक्का देगा, It's going to give you a push. वो आपको एक धक्का लगाने वाला Not when है। you want. और जब आप नहीं चाहेंगे, Not when you want. उस समय नहीं जब आप चाहेंगे, But when your season will come, लेकिन जब आपका समय God is going आएगा, to launch you. परमेश्वर आपको छोड़ेगा, And when God will push you, और वो आपको जब धक्का लगाएगा, your poverty ends. आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी, Your curse will end. आपके श्राप खत्म Your हो जाएंगे, sacrifice. आपका God बलिदान will give you jump. वो आपको धक्का देगा। Oh, come on, come on, come on, come on. ओ कोई स्तुति करे, स्तुति करे। God is going to shock your enemy. परमेश्वर आपके दुश्मनों को हैरान कर देगा, Shock your relatives. आपके रिश्तेदारों को हैरान कर देगा, Shock your friends. आपके दोस्तों को हैरान कर देगा, Everybody will be shocked. और सब लोग हैरान हो जाएंगे आपसे। Oh, you missed it. वो आप खो रहे हैं इसे। What do you want now? अब आप क्या चाहते हैं? Your efforts आपकी मेहनत or God's effort? या परमेश्वर का काम? My pastor used to tell me, मेरे पास्टर मुझसे कहा करते थे, when you lift yourself, जब तुम अपने आप को ऊंचा उठाओगे, you have a limit. तुम्हारी एक सीमा होगी, But when God lifts you, लेकिन जब परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा, there is no limit. उसकी कोई सीमा नहीं होगी, There is no limit. कोई सीमा नहीं होगा, There is no limit. कोई सीमा नहीं होगी उसके I उठाने said there is की। no limit. मैं कहता हूँ कोई सीमा नहीं। Come on, somebody shout तो कोई hallelujah. जोर से कहे हालेलुया। Apostles, प्रेरित, final words. अंतिम शब्द मेरे सुनिए. Apostles, प्रेरित, they left their family. उन्होंने अपने परिवार छोड़ दिए, They left their profession. अपने पेशा छोड़ दिया, They left their jobs. अपनी नौकरियां छोड़ दी, They left their homes. अपने घर छोड़ दिए। But what happened? लेकिन क्या हुआ? They got 12 seats with Jesus. यीशु के साथ 12 सिंहासन उनको स्वर्ग में मिले। Come on, come on, come on, come on. When you're leaving for something for Jesus, जब आप कुछ यीशु के लिए छोड़ रहे हैं, you don't see it here. आप उसको यहाँ नहीं देखते हैं। अरे यहाँ देखना भी क्या है? 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल बस। पर वो अबदी जिंदगी, अनंत काल की जिंदगी, वहां के लिए तैयार करो, वहां के लिए धन इकट्ठा करो। आपका एक एक सुसमाचार सुनाना, आपका एक एक टीम में काम करना, आपका एक एक कलीसिया में काम करना, आपको उस दिन के लिए तैयार कर रहा है जिस दिन वो आपको मुकुट देने जा रहा है, जिस दिन he is going to reward you, वो he is आपको going to give प्रतिफल you. देगा और आपको मुकुट देगा उस दिन। Are you ready? क्या आप तैयार हैं उसके लिए? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? I'm going to finish it now. मैं इसे समाप्त करने वाला हूँ अब। God is going to call somebody. परमेश्वर कुछ लोगों को बुलाने वाला है, He's calling people वो कुछ लोगों को बुला रहा है who can
sacrifice their जो time? अपना समय का बलिदान कर Who can सके, sacrifice their जो resources? अपने स्रोतों का बलिदान कर Who can सके, sacrifice their comfort? जो अपने आरामदायक जगह का Who बलिदान कर says, सके, God, जो कह सके प्रभु I'm ready to give up my dreams. मैं तैयार हूँ अपने सब कुछ देने के I'm लिए, going to give up my dreams. मैं अपने सपनों को छोड़ने के लिए I'm going to तैयार give up हूँ, my plans. मैं अपनी योजनाओं को छोड़ने के लिए God तैयार is हूँ। calling you. प्रभु आपको बुला रहे हैं, Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Church, कलीसिया, God is calling you. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, Live a life of एक sacrifice. बलिदान वाला जीवन जीने Go के लिए back. पीछे Give जाएं, your time. अपना समय Give your दे, resources. अपने स्रोत दे दे, Give your plans. अपनी योजनाओं को Give दे your दे, dreams. अपनी जरूरत को दे Don't copy दे, anybody. और किसी कुछ भी जो आपके पास Don't be होगा hasty. और जल्दी ना करे, Don't be hasty. जल्दी ना करे, Wait upon the Lord. प्रभु पर इंतजार God is going करे, to launch you. और जब प्रभु छोड़ेगा आपको, You will get the best. आपको बहुत तायत और बेहतरीन will get मिलेगा, the best. आपको बेहतरीन मिलेगा। When you live sacrifice life, जब आप बलिदान वाला जीवन you are going जिएंगे, to see the miracles. आप अद्भुत काम You देखेंगे, are going to see the biggest miracles. आप अपने जीवन का सबसे The बड़ा biggest अद्भुत काम blessing. देखेंगे, The biggest blessing. बड़ी आशीष को And the biggest uplifting power of और God. परमेश्वर की सबसे ज्यादा Somebody बड़ी give a सामर्थ great को praise to the Lord. कोई जोरदार स्तुति दे।